साथियों नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व के सीरीज में महाप्रभु वल्लभाचार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आप जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की तस्वीर है। इनकी मंदिर आप चंपारण्य, जो रायपुर के निकट है, वहाँ आप देख सकते हैं। श्री महाप्रभु प्रकाट्य बैठक जी मंदिर चंपारण में है और काफ़ी प्यारा मंदिर है ये। अब मैं आपको इनके विषय में जानकारी देना चाहूँगा बच्चों। तो छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व में से एक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। कौन सी शाखा? कृष्ण मार्गी शाखा। इनका जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण जिला रायपुर में उस समय हुआ था जब इनके पिता तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना से अपने परिवार के साथ काशी की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। ये उनके दूसरे पुत्र थे। चंपारण्य को महाप्रभु की 84 बैठकों में से एक महत्वपूर्ण बैठक माना जाता है, इसलिए उन्हें महाप्रभु कहा जाता है। इन्होंने संपूर्ण देश की यात्रा की तथा अंततः वृंदावन में स्थायी रूप से निवास करने लगे, जहां से उन्होंने कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। ये श्रीनाथ जी के नाम से भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। कबीर और नानक की तरह इन्होंने विवाहित जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक नहीं माना। ये संस्कृत और ब्रजभाषा में अनेक पांडित्यपूर्ण कृतियों के लेखक हैं। वल्लभाचार्य 13वीं शताब्दी के महान संत वैष्णव स्वामी के दर्शन शुद्ध द्वैतवाद के अनुगामी थे। इनका दर्शन एक वैयक्तिक तथा प्रेममयी ईश्वर की अवधारणा पर केंद्रित है। वे पुष्टि अर्थात कृपा और भक्ति निष्ठा के पथ पर विश्वास करते थे। उनके इसी दर्शन को पुष्टि मार्ग भी कहा गया है। उन्होंने श्री कृष्ण को सर्वोच्च ब्रह्मा, पुरुषोत्तम और परमानंद के रूप में देखा। इनके अनुसार व्यक्ति केवल अकेले ही ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को भक्ति का अभ्यास करना पड़ता है। पुष्टि मार्ग की अभिव्यक्ति में मार्ग शब्द का तात्पर्य पथ या पंथ है और पुष्टि का अर्थ ईश्वर की कृपा या अनुभव है। इसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। उनके अनुसार भक्ति बिना किसी उद्देश्य या बिना किसी फल की इच्छावश की जानी चाहिए। भक्ति निष्काम होनी चाहिए। इनके द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की गई। चंपारण छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण वैष्णव तीर्थ स्थल है। अगर आप जाना चाहें तो ये रायपुर के निकट है, घूम सकते हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है वहाँ पर। प्रतिवर्ष यहाँ माघ पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेला लगता है। साथियों, इस आपको जो जानकारी दी मैंने वो उपकार पुस्तक के माध्यम से दी है। एक बहुत ही प्यारी पुस्तक, आप उसे पढ़ सकते हैं।